हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट हिल्सा फिश? आंसर है, द किंग वॉज फेड ऑफ द टॉक्स ऑफ हिल्सा फिश. It was season of hilsa fish and everyone was busy in talking of it. ये सीज़न जो था हिल्सा फिश का सीज़न है और हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात करता रहता है और जो किंग है वो इससे फेड अप, वो थक चुका था ये बातें सुन सुन के. मोर ओवर ही डिड नॉट वांट हिज कॉर्टियर टू वेस्ट द टाइम ऑन दीज टास्क. और सबसे ज़्यादा बात ये है कि वो अपने जो कॉर्टियर थे, उनके जो दरबारी थे, उनका टाइम जो बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे थे इन बातों में, वो ये बात नहीं चाहते थे राजा जो है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, What did the king ask Gopal to do prove that he was clever? राजा ने गोपाल को क्या करने के लिए कहा जिससे कि वो क्लेवर साबित हो जाए. क्लेवर क्या होता है? बुद्धिमान. ठीक है, चतुर. इसका आंसर है, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बॉय ए हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग एनीथिंग अबाउट द फिश थ्रू आउट द वे टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर. थर्ड क्वेश्चन है, What 3 things did Gopal do before he went to buy his hilsa fish? Answer है, Gopal half shaved his beard, smeared himself with ash and wore disgraceful rags before he went to buy his hilsa fish. Question number 4 है, How did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? Answer है, When Gopal asked the guards to let him meet the king, they refused. Therefore, he began to dance and sing loudly. On hearing his loud song, the king sent his messenger to call him in the court. Fifth question है, explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. Answer है, Gopal's funny appearance attracted the attention of people much more than the hilsa fish. At that time, no one was caring about the hilsa fish he was carrying. Everyone was busy in talking about his mad appearance, half-shaved face and rags. Sixth question है, write true or false against each of the following sentences. First sentence है, the king lost his temper easily. राजा को जल्दी गुस्सा आ जाता था. क्या ये सही है? यस, इट इज ट्रू. सेकेंड सेंटेंस है, गोपाल वॉज ए मैडमैन. गोपाल एक पागल आदमी था. नो, गोपाल वॉज नॉट ए मैडमैन, सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन. गोपाल एक चतुर आदमी था. यस, गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन, इट इज ट्रू. गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ्स. गोपाल बहुत ज़्यादा गरीब था, वो बहुत अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था. नो, दिस इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स. बट बिकॉज गोपाल वॉज ए कॉर्टियर एंड ही वॉज नॉट ए पुअर मैन. फिफ्थ सेंटेंस है, द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग. राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था जब वो गलत साबित हुआ. नहीं, द किंग वॉज नॉट एंग्री, सो द सेंटेंस इज फॉल्स. अब है वर्किंग विद लैंग्वेज. नोटिस हाउ इज ए कॉमिक बुक. हाउ इन ए कॉमिक बुक देर आर नो स्पीच मार्क्स व्हेन कैरेक्टर टॉक. इंस्टेड व्हाट दे से इज पुट इन ए स्पीच बबल. हाउएवर, इफ वी विश टू रिपीट और रिपोर्ट दैट दे से, वी मस्ट पुट इट इनटू रिपोर्ट स्पीच. जब भी हम कोई कॉमिक बुक पढ़ते हैं वहाँ कोई स्पीच मार्क नहीं लगा होता, सिर्फ एक बबल बना देते हैं जिसमें कि उसकी स्पीच लिखी होती है, जो वो बोलना चाहता है एक बबल में लिख देते हैं. उसको स्पीच बबल भी कह सकते हैं और हम स्पीच क्लाउड भी कह सकते हैं. क्लाउड टाइप होता है, जैसे बबल बना देते हैं फिर क्लाउड बना देते हैं ना, उसमें उसकी बातें लिखते हैं जो भी वो आदमी बोलना चाहता है या कहना चाहता है. ठीक है, तो उसके हम क्या करते हैं, उस रिपोर्टेड स्पीच के रूप में उस पर लिखते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. फर्स्ट है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश.
The woman asked the man how much he had paid for that hilsa. Second है, why is your face half shaven? Gopal's wife asked him why was his face half shaven. ठीक है, ये इधर आ जाएगा. ठीक है. थर्ड है, I accept the challenge, your majesty. Gopal told the king. इसके आगे क्या आएगा? Gopal told the king that he accepted his challenge. थर्ड है, फोर्थ, I want to see the king. Gopal told the guards. इसको क्या, want to see the king को हम कैसे मतलब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे? That he wanted to see the king. आगे, bring the man to me at once. The king ordered the guard. इसको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? किसको बोला? Bring the man to me at once को क्या करेंगे? The king ordered the guard to bring the man to him at once. Okay. अब आ गया 43 पेज नंबर. Find out the meaning of the following words by looking at them up in the dictionary. Then use them in sentence of your own. सबसे पहले इन वर्ड्स को डिक्शनरी में देखना है, उसके बाद इनको अपने सेंटेंस में लिखना है. ठीक है, सेंटेंस बनाने इन वर्ड से. फर्स्ट है चैलेंज, मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक, थर्ड कॉमिकल, फोर्थ है कॉर्टियर और फिफ्थ है स्मीयरिंग. तो फर्स्ट चैलेंज का क्या होगा? आस्क टू कंटेस्ट या फिर डियर. तो इसकी सेंटेंस क्या बनेगा? द बॉस चैलेंज्ड राहुल टू फिनिश हिज वर्क बिफोर द टाइम. सेकंड है मिस्टेक. मिस्टेक मीन्स क्या होता है? बिलीविंग इन स्पिरिचुअल पावर. इसका सेंटेंस क्या बनेगा? सम पीपल डू बिलीव इन द मिस्टिक फोर्सेस. नेक्स्ट है थर्ड कॉमिकल. कॉमिकल का मीनिंग क्या होगा? फनी. इसका सेंटेंस बनेगा आई लाइक द कॉमिकल एक्ट ऑफ द जोकर द मोस्ट. ओके. फोर्थ है कॉर्टियर. कॉर्टियर क्या होता है? दरबारी होते हैं ना. इसका मीनिंग क्या होगा? ऑफिशियल्स ऑफ द किंग्स कोर्ट. इसका सेंटेंस बनेगा बीरबल वॉज वन ऑफ द क्लेवर कॉर्टियर प्रेजेंट इन अकबर्स कोर्ट. ओके. फिफ्थ वर्ड है स्मीयरिंग. स्मीयरिंग का मीनिंग होगा टू अप्लाई कॉट और मार्क. इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही स्मीयर्स हिज फेस विद एशेस.